बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज लाई हूँ आप प्यारी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा टिप्स जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। छोटी छोटी टिप्स होती हैं लेकिन बहुत ही कमाल की होती हैं। यहाँ पर पहली टिप्स मेरी शुरू हो चुकी है। ये है साबन को लेकर। साबन बहुत कीमती होता है और इसको हम साबन को बग़ैर साबुनदानी के ही इस तरह यूज़ करें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। साबुनदानी में भी साबन घुल जाता है, उसमें भी गीला रहता है और बल्कि उसकी साइडों में लगकर भी ज़ाया होता है साबुन। तो हम साबुन धोने का भी तरीका आपको दिखाते हैं। चलें तो वाशरूम में चलते हैं और अपने बेसन में जाकर हाथ धोते हैं। कहने को तो बोतल का आम सा ये कैप है, इसको सब ज़ाया कर देते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन जब हमको पता चलती है इनकी कीमत तो फिर हर चीज़ को हम संभाल कर रखते हैं और उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने बोतल के कैप का इस तरह यूज़ किया है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और हमारे लिए वो यूज़फुल है। इस तरह आप ज़रूर कीजिएगा। आपका साबन बोतल के कैप की ख़ास बात यह है इस साबन के साथ जुड़ा रहेगा और इसी तरह हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे जब तक ये साबुन ख़त्म नहीं हो जाता। और ये तरीका हमारा बहुत ही अच्छा है, यूज़फुल है। आप लोगों को उम्मीद है ये तरीका मेरा पसंद आया होगा और आप भी अपने घर में इसी तरह साबन का यूज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरे प्यारे बहन भाइयों को ये टिप्स भी ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। और अब टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये टिप नलकियों को लेकर है। नलकियाँ बहुत ज़्यादा उलझ जाती हैं आपस में और इन उलझी हुई नलकियों को सुलझाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है और इनको बार बार लपेटने के बाद भी ये खुल जाती हैं। और इनके लिए जो हमने टिप्स निकाली है वो बहुत यूज़फुल है। आप लोग जब देखेंगे तो ये टिप्स बहुत ही मामूली सी होगी, ना ही इसमें कोई ख़र्चा होगा और ना ही इसमें कोई टाइम वेस्ट होगा। ये आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये नलकियों की टिप नलकियों से ही जुड़ी है। जो खाली नलकियाँ हो जाती हैं ना उसके पीस कर लेनी है हमने। दरमियान से 2 कट लगा लेना है। पहले उलझी हुई नलकियों को सुलझा लेते हैं, इनको लपेट लिया है और अब हम करेंगे इससे दरमियान से कटिंग। और इस तरह काटने के बाद हम लोग इनको नलकियों पर चढ़ा लेंगे। ये आप देखें कितना अच्छा तरीका है और ना ही कुछ ख़रीदना पड़ेगा। आप रफ़ जो खाली हमारी नलकी होती हैं उन्हीं को दरमियान से कटिंग करनी है। और अब इन साइडों से कर लेंगे, इस तरह कैंची से कट लगा लेंगे और इनको खोलने के बाद अब हम अपनी नलकी पर कवर की तरह चढ़ा देंगे। तो बारी बारी इनका हम कट लगा लेते हैं। तकरीबन मैं चारों नलकियों पर इसी तरह चढ़ा दूँगी। तो इस तरह हमारी नलकियाँ उलझेंगी नहीं, ना ही हमारा टाइम वेस्ट होएगा और ना ही हमारी नलकी ज़ाया होंगी। आप लोगों को तो मालूम है कितनी ज़्यादा महंगाई है। नलकी भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं और दर्जी और दर्जन बहनें होती हैं, उनके पास तो बहुत ही ज़्यादा ये नलकियाँ ज़ाया होती हैं। इसलिए उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल हैं ये टिप्स। और आप लोगों के कितने ज़्यादा पैसे बचेंगे। एक तो पैसे की बचत और वक्त की बचत और हमारी चीज़ें भी सेफ़ हो जाएंगी। इससे हम लोगों को फ़ायदा होगा और उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये टिप्स बहुत पसंद आई होंगी। ये टिप्स बहुत ही कमाल की हैं। आप अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हर अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका होती है। अब तीसरी टिप की तरफ चलते हैं। ये टिप हमारी झुमकों को लेकर है। आपके कानों में दर्द होने लगता है या ज़ख़म हो जाता है, ये पहनने में आपको बहुत परेशानी होती है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपके घर में वैसलीन तो होती होगी, अगर वो नहीं तो पेट्रोलियम जेली होगी, उसको यूज़ करें। जब भी आपने कान में कांटे डालने हैं तो आपने कांटों के ऊपर इस तरह से थोड़ी सी वैसलीन ले लेनी है या पेट्रोलियम जेली ले लेनी है। उसको अच्छे से इस पर रफ़ कर लेना है। अच्छे से लगाने के बाद इनको आप जब पहनेंगे ना आपको बिल्कुल भी ना ही ज़ख़म होगा, ना ही दर्द होगा और ना ही परेशानी होगी कोई पहनने में। इसलिए कि जब हम पहनते हैं और इनको रख देते हैं तो फिर इन पर जरासीम और डस्ट होती है और फिर इसी तरह यूज़ कर लेते हैं। इसलिए यूज़ करने से पहले इनको साफ़ करना ज़रूरी होता है ताकि वो पिछले जो जरासीम है और वो डस्ट है वो हट जाए और आपके कानों को बिल्कुल भी तंग ना करें। देखने में आप लोगों को ये मामूली सी टिप्स लग रही है लेकिन इससे बहुत ही बड़ा मसला आपका हल हो जाएगा। जो आपको तकलीफ़ होती है कांटे पहनने में, अपने फंक्शन अटेंड करने में, यही कहीं भी जाने पर, तो आप उस वक्त तक परेशान रहते हैं जब तक घर पर आकर इनको उतार नहीं देते। तो है ना बहुत यूज़फुल टिप। आपको पसंद आए तो मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी ये प्यारी बहन आपके मसले इसी तरह हल करती रहेगी। टिप नंबर 4 भी बहुत ही कमाल की है। तो ये कमाल की टिप्स देखें आप। मेरे पास है नील पॉलिश और मेरे पास है छोटे टॉप्स। इन टॉप्स में जंग वगैरह लग जाता है या ये खुरदुरे हो जाते हैं और आप लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। पसंद करने की वजह से इन्हें फेंकना भी पसंद नहीं है आप लोगों को, तो आप पहनना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ही कमाल की टिप्स है। आपने ऐसे करना है। मेरे पास 2 कलर हैं लेकिन मैं सेम कलर लगाऊंगी। ग्रे कलर के मेरे टॉप्स हैं तो ग्रे कलर की ही मैं नील पॉलिश लगाऊंगी इनके पीछे। तो इनको हमने नील पॉलिश लगा देनी है। लगाने के बाद कुछ देर के लिए हम इनको सुखा लेंगे
और इन टिप्सों को सुखाने के बाद आपकी परेशानी मिनटों में हल हो जाएगी और पहले की तरह आप इनको यूज़ कर सकेंगे ईजी से, और बल्कि पहनना चाहें तो पहने भी रह सकते हैं। तो है ना ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स, इसको बग़ैर खर्चे और बग़ैर वक्त ज़ाया किए आप मिनटों में हल कर सकते हैं। ये टॉप्स आपके कानों को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे और ना ही अब आपको कोई परेशानी होगी, ना ही कोई जलन होगी, ना ही कोई दाने निकलेंगे। इंशाल्लाह इन टॉप्सों को पहनने से अब आइंदा आपके ज़ख्म भी नहीं होंगे। है ना ये भी यूज़फुल टिप्स। तो उम्मीद है आप लोग मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कैसी लगी मेरी टिप्स। अब टिप्स नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत कमाल की टिप्स है, इसको यूज़ कर आप लोग बहुत खुश होंगे। आपने देखा होगा हर घर में तकरीबन चोंटियाँ हर जगह मौजूद होती हैं और ये चीनी में चली जाती हैं तो बहुत ही नुकसान का बायस बनती हैं। जब ये चीनी में जाती हैं और ये खाने में, दूध में, शरबत में, जिस चीज़ में भी आप डालते हैं तो ये हमें बहुत नुकसान देती हैं। इससे बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। हमारी दादी नानी ज़िक्र करती थी अगर चोंटी पेट में चली जाती है तो पेशाब के मसले हो जाते हैं, पेशाब कतरे कतरे आना शुरू हो जाता है। आजकल के महंगाई के दौर में इतनी ज़्यादा महंगी चीनी है, इसको ज़ाया करना तो नामुमकिन है। हम लोग इसको धूप में सुखाते हैं, चूंटियाँ निकालते हैं, फिर यही मसला चलता रहता है। लेकिन आपने अब ऐसा नहीं करना। मेरे होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपने लौंग लेनी है 5 से 6 अदद, 7 8 जितने भी लें। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी होती है। आप लोग कावा वगैरह भी बनाते हैं, इससे कोई मसला नहीं होगा, यूज़फुल है। तो आपने चीनी में ये शामिल कर देनी है और मिक्स कर अपने डिब्बे को बंद करके रख देना है। तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। अपनी प्यारी बहनों के लिए आसान से आसान तरीका और सस्ती से सस्ती रेमेडी और हर तरह की मैं आपको टिप्स देना चाहती हूँ ताकि आप लोग इनको यूज़ करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इस तरह हमारे पैसों की बचत होती है और चीज़ भी हमारी सेफ़ हो जाती है ना कमाल की टिप्स। टिप्स नंबर 6 भी बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर मेरे पास है मिर्चें अक्सर ख़राब हो जाती हैं, इसमें सुसुरी भी हो जाती है और कीड़ा लग जाता है और इसको हमें फेंकना पड़ता है। आपको मालूम है कितना महंगाई का दौर है और इतनी ज़्यादा महंगी मिर्चें, यकीन करें जिनकी मिर्चें ख़राब भी होती हैं तो वो भी बेचारी यूज़ कर लेती हैं। लेकिन आज के बाद आपकी मिर्चें ना ही कभी ख़राब होंगी और ना ही आपको कभी ख़राब मिर्चों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ना ही आपको पैसों का ज़ाया करना होगा और आपको इतनी ही ईज़ी और सस्ती तरीके से इस टिप्स से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। इंशाल्लाह आज की मेरी सब टिप्स आप लोगों को बहुत पसंद आई होंगी और मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको मेरी कौन सी वाली टिप्स ज़्यादा अच्छी लगी है। तो ये छोटी छोटी मामूली टिप्स होती हैं लेकिन कितनी फ़ायदेमंद होती हैं। आप लोग कितना इनसे पैसे बचा सकते हैं और कितना वक्त बचा सकते हैं और अपने आसानी से इन चीज़ों को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव मिर्चों में 1 टीस्पून शामिल किया है नमक। तो इसको अच्छी तरह बिल्कुल मिक्स कर लेना, मुकम्मल तौर पर बिल्कुल सही तरीके से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने जिस डब्बे में इस मिर्चों को डालना है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। और फिर इन मिर्चों को डालने के बाद एयर टाइट उसका ढक्कन लगा दें और फिर इसको सेव कर दें। तो इस तरह की यूज़फुल वीडियो देखने के लिए, मज़े की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट। तो इंशाल्लाह तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।